कैसे हैं आप? कल पढ़ा था वो याद कर लिया? कुछ पूछना हो उसमें, कोई डाउट हो? आपको समझ आ गया? कोई डाउट नहीं? चलें अपन आगे। मीटर ब्रिज लिखा था आपने जाते जाते, है ना? उसी को करते हैं बेटा, एक बार मीटर ब्रिज को करते हुए आगे आते हैं। उस पर बेस्ड नीट के क्वेश्चन जो आए हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर अपन आगे चलेंगे। आइए बात करते हैं मीटर ब्रिज की। ब्रिज, मीटर ब्रिज, देखिए ना, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, और ये यहां से कोई आ रहा है, यहां जा रहा है। एक जाने का रास्ता ये हुआ, दूसरा ये रास्ता हुआ, इसके बीच में यहां गैलोमीटर यानी एक ब्रिज का काम कर रहा है। ये एक ब्रिज, पुल का काम कर रहा है। अगर मैं नाम लिखूं उसको ए बी सी डी, ए बी सी डी, आप कहोगे सर बी और डी के बीच में गैलोमीटर लगा हुआ है, ब्रिज का काम कर रहा है। अच्छा, यहां से गई बैटरी, यहां से यूं जोड़ी, ये करंट आ रहा है, दो एरो बना रहा हूं, एक इधर गया एक इधर गया। सपोज ये कुल मिलाकर आई है और यहाँ I1 गया, तो यहां बचेगा I माइनस I1, है ना भाई? और उसमें से I1 में से भी अगर IG इधर गया, IG है नहीं किलोमीटर से करंट, तो जो यहां बचा ना वो बचा I1 माइनस IG, ये वाला, और इधर से आने वाला, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये कौन सा है भैया? ये IG मिक्स हो गया इसके अंदर, तो ये हो गया I माइनस I1 प्लस IG। देखिए ना, ये और ये दो, दोनों मिलके भैया दो एरो बन गए, दोनों मिलके I1 माइनस का I1 माइनस का IG प्लस का IG, ये तो कट गया। मैं समझता हूं I हो गया, दोनों का मिक्सचर I हो गया। देखिए, जितना करंट आता है उतना ही निकलता है, ये लॉजिक होता है। ऐसे में ये जो रेजिस्टेंस है ना, इनका अपन नाम लिख दें तो आप कहोगे सर, मान लो आपने इसको P लिखा, P, ये Q, ये R, ये S, चार नाम लिख दिए, P Q R S। R ओम है, S ओम है, राइट? P ओम, Q ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू रखी। आप देख रहे हैं, अगर मैं किरचॉफ का लॉ लगाऊं तो आप देखिएगा किस तरह अपन लिखते हैं। अप्लाइंग, जैसे अपन पहले कर रहे थे, क्या कर रहे थे अपन कि किसी एक लूप में, है ना, जहां से चले वहां ए पॉइंट चले ना भैया, देखो ना वी ए इस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्यों? है ना, फॉर लूप कौन सा भाई? ए बी डी ए बी डी ए, नहीं, I1 VA में से I1 माइनस का I1 इंटू पी गया, फिर माइनस IG इंटू जी गया, फिर ये आप नहीं हो रहे हैं, और प्लस का I माइनस I1, है ना, इंटू R, ये R हुआ। तो अल्टीमेटली आप देखिए इज इक्वल टू कहां पहुंच गए? ए से निकले तो ए पे आ गए। मैंने यहां वही जो आपको बताया कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो अपन I1 R की जगह P है, IG इंटू यहां क्या है? G, रेजिस्टेंस तो है, G ओम रेजिस्टेंस तो है भाई, किलोमीटर का रेजिस्टेंस। फिर यहां करंट यूं आ रहा है, अपन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हैं, तो मैंने प्लस का कर दिया भाई, और कहां पहुंच गए? ए पे पहुंच गए। अब ये VA गया भैया, तो अल्टीमेटली उसको उधर ले आऊं तो मुझे लगता है कि I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू हो गया ये I1 P प्लस IG इंटू जी। बोलिए हाँ है ना? ये इक्वेशन आ गई अपने पास, है ना? जब ये बैलेंस होता ना, इन बैलेंस कंडीशन IG जीरो हो जाता है ना भैया। तो IG जब जीरो, करंट जाता ही नहीं, इन बैलेंस कंडीशन, अगर मैं बैलेंस कंडीशन की बात करूंगा ना, तो उस कंडीशन में आप कहोगे कि सर ये टर्म गई इन बैलेंस कंडीशन, यहां से ना भैया, ये IG गया, तो I माइनस I1 इंटू R इज इक्वल टू I1 इंटू P, ये इक्वेशन आ गई भाई। IG तो जीरो हो गया, और जब जीरो हुआ तो फिर अपन ने निकाल लिया।
ठीक है। अब अगर मैं यही इधर लगाऊं इसमें, इन बी सी डी बी, बी सी डी बी क्या करूं भैया, I1 माइनस आई जी इंटू क्यू, ये क्यू हुआ, फिर यहां ये माइनस है ना तो मैंने इसको प्लस कर दिया, आई माइनस I1 प्लस आई जी इंटू एस, फिर करंट यूं आ रहा है, मेरा रूट ये है, करंट यूं आ रहा है, मैं अपोजिट जा रहा हूं तो कर दूं प्लस का आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, जहां से चला था वहीं आ गया भैया, ये वीबी है और चला भी मैं वीबी से था, वीबी माइनस, राइट, बी से चला, वीबी जो पोटेंशियल था माइनस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू वीबी, तो भैया वीबी से वीबी गया, ठीक है गया दोनों। अब क्या बचा, अगर मैं देख रहा हूं इन बैलेंस कंडीशन आपका आई जी जीरो हो जाएगा, तो मैं इन बैलेंस कंडीशन, बैलेंस का मतलब वीबी इक्वल टू बैलेंस कंडीशन तब कहते हैं जब इस पॉइंट और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो जाता भी है, तो आई जी जो है ना जीरो हो जाएगा, तो आई जी जहां जाए, हटाओ इस टर्म को, हटाओ इधर, हटाओ इधर आई जी हटाओ, तो मुझे लग रहा है कि आई माइनस आई वन इंटू एस इज इक्वल टू, ये उधर गया, क्या हुआ आई वन इंटू क्यू, ये दूसरी इक्वेशन जिसको अपन बी कहे वो आ गई, ए ये रही बी ये रही, नहीं आई माइनस आई वन आर, आई माइनस आई वन एस डिवाइड करूंगा तो देखिए ना कट गया ना, ए बाई बी करूं तो क्या आएगा भैया, यहां से ए अपॉन बी, तो ये टर्म गई आर बाई एस और यहां से क्या हुआ पी बाई क्यू, हाँ या ना, इक्वेशन ए बाई बी, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए ऑब्लिक बी अगर मैं करूंगा तो आ गया इधर आर अपॉन एस इक्वल टू पी बाई क्यू, चेक कीजिए गलत कह रहा हूं क्या मैं, देखिएगा जरा, ये रहा ए, आई माइनस आई वन यहां गया ना भैया, तो आर बाई एस आ गया ना, यहां से आई वन, यहां से आई वन गया तो पी बाई क्यू आ गया ना, नहीं ये आ गया, इसका मतलब एस की वैल्यू निकालेंगे ना, पी बाई क्यू इंटू आर, एस क्या है अननोन रेजिस्टेंस, एस इज अननोन रेजिस्टेंस, ऐसी रहा, आपको P मालूम है Q मालूम है R मालूम होता है तो अपन निकाल लेते हैं, चार में से तीन मालूम होते हैं तो एक की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं, इस तरह से हमने पीटरसन ब्रिज को किया। अब देखिए गौर कीजिए, अभी आपने बनाया ना तो ये ऐसा था, ये एक दो तीन चार यहां से, राइट, ये रहा ए बी सी डी, ये तो था, ये रहा गैल्वेनोमीटर, राइट गैल्वेनोमीटर, ये रहा पी, ये क्यू, ये आर एस, एस अननोन जो निकालना है अपन को, राइट, चार रेजिस्टेंस, और ये बैटरी थी बच्चों, तो ये लो बैटरी, यहां से यहां बैटरी लगाई। अब इसी को मैं दिखाना चाहूँ ना यहां पर, तो आप कहोगे कि हाँ सर मुझे जगह चाहिए इसलिए यहां थोड़ा सा मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है वहां ऊपर लिख दिया मैंने। अब देखिए ना अगर मैं इसको बना रहा हूं तो मीटर ब्रिज होता कैसे, मीटर ब्रिज नाम ही मीटर ब्रिज है, एक मीटर का वायर होता है भाई, एक मीटर का वायर है, ये रहा एक मीटर का वायर, वो होता कैसे है अगर हम देखें तो कुछ कुछ इस तरह से बच्चों, एक फिर दूसरा फिर तीसरा, समझ पा रहे हैं, ये रहा, ये ना ये वुडन का होता है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये रहा, है ना। अब देखिए यहां पर भी एक पॉइंट हुआ, राइट, अब देखना जरा क्या कहना चाह रहे, ये तीनों एक ही पॉइंट है, अगर मैं यहां से यहां एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करूं और यहां ये पॉइंट दे दूं तो
आपका ये पॉइंट ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है और ये डी है जहां कनेक्ट किया। अब देखना क्या कहना चाह रहा हूं, क्या बी और डी के बीच में गैलोमीटर नहीं है? बी और डी के बीच में गैलोमीटर, सिमिलरिटी देखो अब है नहीं है। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस आर है, इसका मतलब ये रहा रेजिस्टेंस आर की बात कर रहा हूं। ये लो बच्चों, ये रहा ये रेजिस्टेंस ए और डी की, इसको आर ओम कहूंगा। फिर बाकी दूसरा वाला यहां से यहां वाला डी और सी, डी और सी के बीच में कौन सा है भैया? डी और सी के एस, तो ये एस जो कि अपन को निकालना है, ये क्या है? यहां एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और यहां पर अननोन रेजिस्टेंस होता है। अब आप देखिए डायग्राम बना के देखिए क्या करना है अपन को। तो ए और डी, अब ये और ये तो बात बराबर है ना, आप क्या करते हो हिट एंड ट्रायल करके, कभी इस जो की या जो की बेटा जो कि इधर लाके इधर लाके इधर लाके, कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए। जब गैलोमीटर में नल डिफ्लेक्शन आ जाए, इसका मतलब यहां से करंट नहीं जा रहा है, तो करंट न जाए ये तभी है जब वीबी और वीडी बराबर हो जाएंगे, तो आईजी 0 हो जाएगा भाई। तो जब बराबर हो गए तो बैलेंस कंडीशन आ गई, इसका मतलब व्हेन IG इक्वल टू 0, करंट नहीं है, तो क्या होगा भाई? देन P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, तब R बाई एस होगा, P बाई क्यू R बाई एस के बराबर होगा ना भैया। अब क्या चाहिए अपन को? एस क्या होगा? R इंटू क्यू बाई पी। बिल्कुल। अब R क्या है? सपोज ये लेंथ L1 है, कितनी L, तो बाकी 1 मीटर का वायर है, तो फिर ये लेंथ बाकी की कितनी बची? 100 माइनस L सेंटीमीटर, भाई वो L है तो 100 माइनस L सेंटीमीटर। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस अगर X हो, तो ये जो R ओम है, जिसको अपन A से D तक का रेजिस्टेंस कह रहे हैं, क्या R इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ वायर of length L, that is of AD, D बीच में था भैया, तो क्या वो R इक्वल टू X इंटू L लिख दू, where X is resistance per unit length, तो ये R आ गया। अब R के बाद क्या चाहिए मुझे? S क्या हुआ? ये वाला रेजिस्टेंस बाद वाला, तो ये 100 माइनस L सेंटीमीटर है ना भाई, तो लो ये लो, S इज इक्वल टू एक्स तो है यूनिट लेंथ का, सेंटीमीटर यूनिट सेंटीमीटर का, इतने सेंटीमीटर का क्या हुआ? ये ऐसा आ गया, आर आ गया, ऐसा आ गया, और P Q आपको दे रखा है ना, देखिएगा एक बार, P आपका, अच्छा या नॉन रेजिस्टेंस, ये ध्यान नहीं दिया हमने, ये R है बच्चों, ये S है, तो ये P है, ये P और ये Q। एक बात है, नाम चेंज कर सकते हैं अपन, P ये रहा, Q ये रहा, आपने देखिए ना, ये P कहाँ है भैया? A और B के बीच में, तो A ये रहा, तो फिर अपन को ये B लिखना पड़ेगा B, और इसको D करना पड़ेगा D। नाम आप कुछ भी रख सकते हो, देखिए चेक कीजिए, A और D के बीच में R है ना, तो A ये रहा, D ये रहा, R है ना, ये बिल्कुल सही है, हम दोनों को कोरिलेट करना है, इसलिए D और C के बीच में S है ना, तो ये रहा D, ये रहा C, इसके बीच में S है ना, बिल्कुल ठीक है। A और ये पॉइंट B बीच वाला है ना, A और B के बीच में P है ना, तो A और B के बीच में P ओम है ना भाई, B और C के बीच में Q है ना, तो B और C के बीच में Q है ना, सही तो है। तो मतलब ये दोनों 1 2 3 एक जैसे हैं। अब आप देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कि
ये जब एक जैसे हैं तो आप यही कहोगे कि सर P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस, एस की वैल्यू निकाल दी, बिल्कुल ठीक है। अब R आपका ये है जो आपने मीटर बेस से निकाला, क्या निकाला, R जो है ना वो ये है भैया, S इज अननोन, R आपका ये निकाला, जो की निकाली ना आपने वो R हो गया, ये आपको मालूम है P ये है। तो आप बताइए मुझे, क्या मैं ऐसा लिख दूं कि इस कंडीशन में P को मैंने ये लिखा, ये P x इंटू एल, Q को मैंने लिखा x इंटू 100 माइनस एल, आपको चाहिए P बाई क्यू को R बाई एस, तो S इज इक्वल टू क्या होगा भैया, S P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस, S इज इक्वल टू R इंटू क्यू बाई P। R तो आपने रेफरेंस बॉक्स से निकाला है, पता है अपन को, Q क्या है, स्मॉल x इंटू 100 माइनस एल, P क्या है, स्मॉल x इंटू एल, x x गया तो s इक्वल टू R इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल, ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई, वेयर वेयर एल इज बैलेंस लेंथ फ्रॉम वन एंड ए से, देखो जरा, ए से एल लेंथ है, ये P ये Q या R ये S, वही बात यहां होगी, सेम नामकरण देख लो, बैटरी जो जोड़ते हैं ए और सी के बीच जोड़ते हैं, ये रही बैटरी आपकी, ए और सी के बीच में बैटरी आ गई, यहां भी बैटरी है ना, ए और सी के बीच में है ना, बी और डी गैलोमीटर, बी और डी, पहले मैंने बी यहां लिखा था, इसको देखते हुए इससे कोरिलेट करते हुए देखा तो बी और डी के बीच गैलोमीटर है, बी और सी के बीच क्यू, बी और सी के बीच क्यू है ना भाई, और ए और बी के बीच में पी, ए और बी के बीच में पी है, तो बिल्कुल सही है, दोनों डायग्राम एक जैसे हैं, समझ पा रहा है, कोई डाउट तो पूछ लो, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा ना। हमने तो ये बताया, हम हिट एंड ट्रायल से करंट को जीरो करते हैं, जब करंट जीरो हो जाता है तो पी बाई क्यू को आर बाई एस होता है, तो हमने एस को ही रखा। अब देखिए ना, आर आर हमारा यहां से आएगा, ठीक है, क्यू ये लेंथ, लेंथ ही तो है 100 माइनस एल, पी रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एक्स है, तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस क्या होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे और वो पी के बराबर हो जाएगा, वो पी के बराबर हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स गया भैया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है क्या। तो ये अननोन रेजिस्टेंस इस तरीके से निकालते हैं। बताइए कोई डाउट हो आप कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लो मैं आपसे इस पे बेस क्वेश्चन पूछूं कि ये रहा नेक्स्ट बेटा, ये रहा एक मीटर ब्रिज, ठीक है, मीटर ब्रिज है, ये रहा यहां, आपने गैलोमीटर लगाया, यहां एक रेजिस्टेंस है राइट, यहां एक रेजिस्टेंस है राइट, ये 3 ओम है और ये 2 ओम है, ठीक है, आपका बैलेंसिंग लेंथ यहां कहीं आएगी, ये ए है ये सी है, ठीक है, अब आपका बी और डी, इसको आप डी कर लेते हो, मान लो ये डी, ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो गया बी, ए और बी के बीच जो रेजिस्टेंस होता है ना उसको आर कहते हैं, ये आर है, ये एस होता है ना भैया। अब मुझे बताओ आर एस मालूम है, तो ये एल कितनी आएगी यार, एल जो कुछ ये होगी ना बेटा, ये 100 माइनस एल होगी सेंटीमीटर में, एल सेंटीमीटर, क्यों कुल 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, अगर इफ IG is 0 फाइंड लेंथ एल, इसकी वैल्यू निकालनी है भैया आपको, कैसे निकालेंगे बताइए, सोचिए, IG 0 इसका मतलब बैलेंस कंडीशन है, आंसर ऐसे लिखेंगे
एज इट इज बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस है भैया, तो आप कहोगे पी बाई क्यू इक्वल आर बाई एस, ये तो कहोगे, बिल्कुल कहोगे। आपको क्या चाहिए? पी बाई क्यू, पी मालूम है, आर मालूम है, एस मालूम है बच्चों। पी कितना है भैया? एक्स इंटू एल, यही तो पी है, यही तो क्यू है, क्यू ओम, पी ओम। क्या लिखूं? एक्स इंटू एल, क्या लिखे? एक्स इंटू 100 माइनस एल, क्या लिखे? आर, क्या लिखे? S3, हाँ या ना? L अपॉन 100 माइनस एल इक्वल टू 2/3। मुझे लगता है सॉल्व करेंगे ना तो L की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ जाएगी। जरा देखिए 40 अपॉन 60, 2/3 तो आएगा। ऑन सॉल्विंग L 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसका मतलब ये यहाँ आ जाएगा भाई 40 पे, तो ये पीछे कितना बचा? 60। 40/60 2/3 तो होता है भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो आप। नहीं? अब क्वेश्चन क्या है कि अगर इसके साथ पैरेलल में 6 ओम लगा दें, पैरेलल में 6 ओम लगा दें राइट साइड में, तो बताइए बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी या ज्यादा होगी? बैलेंसिंग लेंथ में क्या फर्क पड़ेगा? समझ रहे हैं? इफ बी पार्ट इसका बेटा ना, 6 ohm is connected in parallel to 3 ohm in right gap, राइट गैप में बच्चों, राइट गैप में तो है 3 ohm, हाउ बैलेंसिंग लेंथ विल चेंज? कम होगी, ज्यादा होगी, कितनी? बैलेंसिंग लेंथ विल चेंज, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, बताएं कैसे होगा भाई, क्या होगा? अब आपको ये कहा जा रहा है, सुनिए, ये डायग्राम आपका वही जल्दी से बना देता हूं मैं। ये रहा, ये रहा बच्चों, ये रहा, ये रहा, ये आपका वायर हो गया, ये यहाँ है। अब देखिए ना, ये एक, ये रहा दूसरा, ये कितना था? 3 ओम, अब कितना हुआ? 6 ओम ये रहा, और यहाँ कितना था? यहाँ तो 2 ओम था, यहाँ तो कुछ छेड़ा ही नहीं हमने, राइट। अब एक तरह से ये दोनों मिलके इफेक्टिव ये हुआ ना भैया, तो मुझे लग रहा है बैलेंस लेंथ, मान लो ये एल डैश आ गई, क्या आ गई? एल डैश। लेट नाउ बैलेंसिंग लेंथ इज एल डैश, तो क्या मैं लिखूं ये 2 ओम अपॉन 3 और 6 का कितना हो पैरेलल में? 3 6 18 अपॉन 9, ये भी 2 ओम हो गया भैया। 3 6 18 अपॉन 9, 2 ही तो हुआ, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, ये तो हुआ। बोलो P बाई क्यू, पी ए क्यू आर एस, ये आर है भैया, ये एस है, एस, इसको एस कहेंगे। नहीं? अब लिखूं आपको तो ये लो, आप कहोगे सर ये एल डैश है, तो भैया अगर ऐसा लिख दिया तो P है ना, P एक्स इंटू एल डैश हुआ, Q है ना, Q जो पीछे वाला है, ये P ओम होता है, ये Q ओम होता है, ये एक्स इंटू 100 माइनस एल डैश हुआ, राइट। ये पी क्यू, आर कितना है? 2 ओम, एस कितना है? 3 और 6 पैरेलल में, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 18/9, 2 ओम, राइट। तो क्या हुआ भैया यहां पर? P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए बच्चों? P बाई क्यू आर बाई एस। हम वैल्यू किसकी चाहिए? मैं एल डैश की ना, तो लो एक्स एल डैश अपॉन एक्स इंटू 100 माइनस एल डैश इज इक्वल टू 2/2, तो 2/2 पे तो 1 हो गया ना भाई, तो उसका मतलब ऑन सॉल्विंग क्या आया? एल डैश इक्वल टू 100 माइनस एल डैश, 2 एल डैश 100 है, एल डैश कितना हुआ? 50। बोलिए ना हुआ या नहीं हुआ? ये 1 आके क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो गया, नहीं? तो ऐसे अपन वैल्यू निकाल लेते हैं, बताइए।
क्लियर है क्या ये बात? कुछ कहना हो तो आप कह सकते हो बच्चों। अब ऐसे में एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बच्चों, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि रहा एक मीटर ब्रिज ऐसे ही बनाते हैं बच्चों, ठीक है, ये मीटर ब्रिज बन गया, ये रहा ए सी, राइट, ये रहा, यहां से किलोमीटर आ रहा है, कहीं ना कहीं बैलेंस होगा, ये रहा, राइट, ए, और ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट डी है, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस आर होता है बच्चों, डी और सी के बीच में एस होता है, एस जो जनरली अननोन होता है, ठीक है। अब आपको ये कह दूं मैं यार कि गौर करो कि यहां थोड़ा सही बनाता हूं उसको वापस, देखो ये रहा, इसको R1 R2 के टर्म से लेता हूं, ये रहा आपका R1, ये रहा आपका 10 और ये रहा आपका R2, ये R1 है और ये 10 ओम है, समझ गए। और आपकी बैलेंसिंग लेंथ यहां आ गई, कहां, बीच में आ गई बेटा, 50 सेंटीमीटर पे आ गई, चलो ये 50 सेंटीमीटर, अगर 50 पे आ गई तो आप कहोगे सर एल है ना, एल 50 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 100 माइनस एल, सर ये भी तो 50 सेंटीमीटर हुआ, अच्छा ये दोनों बराबर है तो फिर वो दोनों भी बराबर होने चाहिए ना, नहीं, P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, क्या P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, बैलेंस कंडीशन है भैया, आई जी 0 है, तब बैलेंसिंग लेंथ आई, इसका मतलब 0 है। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसा ना लिखूं कि P को लिखता हूं X इंटू एल, Q को लिखता हूं 100 माइनस एल इज इक्वल टू R को लिखता हूं, R हो रहा बच्चों R1 प्लस 10 और इधर लिखता हूं R2, तो मुझे लगता है ये जब 50 सेंटीमीटर है आपका तो आप कहोगे सर ये भी 50, ये भी 100 माइनस 50, 50, राइट, इज इक्वल टू R1 प्लस 10 अपॉन R2, नहीं, बताइए, इसका मतलब आप कहोगे सर R1 प्लस 10 और R2 बराबर है, ठीक है भैया, एक रिश्ता हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात ये कहें कि अगर मैं 10 ओम को हटा दूं, 10 ओम को हटा दूं, इफ 10 ohm is removed, 10 ohm is removed from, क्वेश्चन में ये बेटा ना, from left portion, balancing length become 40 centimeter, become 40 centimeter, find R1 and R2, आपको R1 और R2 निकालने हैं, समझ रहे हैं कैसे करेंगे बच्चों, बताओ, एक रिलेशन तो आपके पास ये आ गया, ठीक है भाई। अब जब आपने 10 हटा दिया, when 10 ohm is removed, हटा दिया भैया, तो आप कहोगे कि R1 उधर R1 रहा अपॉन R2 इज इक्वल टू, एक R1 एक R2 है, कितना हो गया भैया, 40 सेंटीमीटर हो गई, तो 40 इंटू एक्स, 60 इंटू एक्स, एक्स एक्स गया, R1 है ना भैया, इज इक्वल टू 2/3 R2, ठीक है। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि सर R1 जब ये है तो आप कह सकते हो हाँ सर R2 है ना 3/2, 1.5 R1 है, बोलिए यहां से R2, और थोड़ी देर पहले आपने बताया कि फ्रॉम इक्वेशन ए क्या था, R1 प्लस 10 इक्वल टू R2 था ना भैया, आप R2 को लिख दो 1.5 R1, नहीं, तो ये R1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1.5 R1, देखिए ना, तो 0.5 R1 इज इक्वल टू 10, तो भैया R1 की वैल्यू 10/0.5 कितनी हुई, 20 ओम आ गई ना, 20, R1 जब 20 हुआ तो फिर R2 कितना हो गया,
R2 कितना हो गया 30, 1.5 गुना, तो R1 20 और R2 30। हाँ या ना, समझ पा रहे हैं? बताइए, कोई डाउट तो पूछिए बेटा आराम से, है ना। देख लिया मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, पी बाई क्यू को आर बाई एस लगाया अभी, ये पी रहा, ये क्यू रहा, ये आर और एस, या आर बाई एस इक्वल टू पी बाई क्यू लिख सकता हूँ, ये की तो बात है। आर बाई एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू या पी बाई क्यू, बस वही लिखा। ये आपका आर है, ये रहा आर, ये रहा एस, और वो पी और क्यू। नहीं, मुझे वैल्यू निकालनी थी, मैंने वैल्यू निकाल ली कि वैल्यू इस तरह होगी, राइट। कुछ आपको कहना हो आप कह सकते हैं बच्चों, बताइए। क्या हम आगे चलें? बोलो बच्चों। ठीक है क्या? अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछता हूं, देखता हूं आप बता पाते हैं क्या बच्चों। क्वेश्चन देखिए, ये मीटर ब्रिज, राइट, ये रहा पॉइंट, ये बीच का पॉइंट, ये गैलोमीटर, यहां से यहां जाएगा गैलोमीटर, ए सी, ये बी पॉइंट, राइट। ये यहां पर इस जगह अगर मैंने बी इधर रखा तो फिर डी इधर रखूंगा, डी इधर है ना, चलो डी लिखता हूं यहां। ठीक है, ए और बी के बीच में आपको मालूम है रेजिस्टेंस आर होता है ना भैया। बी और सी के बीच में एस होता है ना भैया, यहां। ठीक है, ये गैलोमीटर आ गया। अब आपको मैं कहता हूं कि मान लो यार ये 5 ओम है और ये आर ओम है, तब ये लेंथ एल डैश आती है। ये एल डैश है तो जाहिर सी बात है ये कितनी हुई, 100 माइनस एल डैश होगी ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि when 5 ohm and R are connected in left and right gap, the balancing length is L dash. And if yeah, another R is combined in this, इसके साथ एक पैरेलल में R और लगा दूं तो लेंथ ये है ना भैया 1.6 L dash हो जाती है। क्वेश्चन गिवन है बेटा, ये गिवन है ना। ऐसा मतलब क्या लिखूं, मैं लिख दूं यहां कि P बाई क्यू, पी क्यू एक्स इंटू एल डैश, बैलेंसिंग कंडीशन है भैया, आई जी 0 है। आप जब इसको बैलेंस लेंथ कह रहे हो तो इसका मतलब करंट 0 ही है यहाँ। एक्स इंटू एल डैश, एक्स इंटू 100 माइनस एल डैश अगर रखा तो आप कहोगे 5/R लिख दो, ये पहली कंडीशन आ गई, बिल्कुल ठीक है। नाउ है ना भैया, नाउ नाउ फिर वही गिवन है अपन को, गिवन if another R is connected in parallel to R in right gap, right gap में ऐसा किया, then balance length from end A becomes 1.6 L dash, कितनी हो गई 1.6 L dash। तो देखिए ना क्या हुआ, देन तो क्या हुआ बच्चों, 5 इधर है, ये 1.6 है, तो आप कहोगे सर x इंटू 1.6 एल डैश, एक्स इंटू 100 माइनस 1.6 एल डैश इज इक्वल टू 5 अपॉन आर और आर पैरेलल में, आर बाई 2 नहीं होगा क्या, बोलो। नहीं, अब आपका x से x कट गया, ठीक है, 1.6 एल डैश अपॉन 100 माइनस 1.6 एल डैश इज इक्वल टू 10/R, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई।
और फर्स्ट इक्वेशन तो ये थी नहीं, यहां से एक्स एक्स कट गया। अब आप सॉल्व कर लो बच्चों। अगर मुझे सॉल्व करना है इसको तो ये क्या मैं इसको, हाँ मैं समझता हूं एल डैश निकाल लूंगा। 1.6 एल डैश अपॉन 100 माइनस 1.6 एल डैश इज इक्वल टू, ये 10/r है ना, तो क्या इसको 2 इंटू 5 इंटू आर बाई लिख दूं, यानी यहां दुगना, आप समझ रहे हैं, तो इसको मैं इसका दुगना कर दूं, यानी 2 एल डैश अपॉन 2 टाइम्स 2 एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश ना कर दूं, बताइए। 10 का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, वो लिख दिया मैंने। ये फ्रॉम 1 एंड 2, ये 2 था ये 1 था, मैंने इसको डबल किया और 10/r की जगह ये लिख दिया। बस अब क्या है, एल डैश तो निकालना है, मल्टीप्लाई कर दो बस, एल डैश की वैल्यू आ जाएगी, मैं समझता हूं। नहीं, मल्टीप्लाई तो करना है बच्चों, कर लेंगे। 100 से इसको गया 160 एल डैश माइनस 1.6 एल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 200 एल डैश माइनस 3.2 एल डैश का स्क्वायर। नहीं, बस मैं समझता हूं क्लियर हो जाएगा बच्चों। 160 200, तो ये 40 एल डैश, और यहां से क्या हुआ 3.2 1.6 एल डैश स्क्वायर एल डैश, ये एल डैश से एल डैश गया, तो उसका मतलब एल डैश की वैल्यू आ गई 40 अपॉन 1.6 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर बच्चों। यानी ये लेंथ थी ना, ये 25 सेंटीमीटर थी, आपको ये लेंथ ही निकालनी थी एल डैश। अच्छा ये 25 है तो ये कितनी 75, अगर ये 25 ये 75, तो ये जो रेशियो 1:3, तो ये भी तो 1:3 होना चाहिए, तो उसका मतलब आर की वैल्यू कितनी 5 है, तो ये 15, कितनी भैया 50। एक बार एल डैश आ गया ना बस 25 सेंटीमीटर, कितना 25 सेंटीमीटर, तो अगर एल डैश आ गया 25 सेंटीमीटर, तो मैं समझता हूं 25 अपॉन 75 1/3 ना, तो 5/r, ये r कितना हो गया 15 हो गया, r कितना हो गया 15। समझ गए मेरी बात? ऐसे अपन मीटर ब्रिज के क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है बच्चों? आज मीटर ब्रिज के जो क्वेश्चन थे ना वो ये हुए। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक जो अपन करेंगे ना वो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज की सीरीज और पैरेलल में कौन सी बैटरियां हैं, मिक्स बैटरियां जो होती है वो कैसे होती है, फिर उसके बाद अपन पावर वाला फॉर्मूला करेंगे। मैं समझता हूँ मीटर ब्रिज का जो क्वेश्चन आता है ना या उसके जो न्यूमेरिकल हैं वो आपको क्लियर होंगे। जल्दी से अपन एक बार रिकैप करते हैं बच्चों, देखिए आइएगा जरा जल्दी से ना बच्चों, देखिए 2 मिनट में इसको फिनिश करते हैं। क्या करते हैं, देखिए मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज नाम ही ब्रिज है, ब्रिज का मतलब ये रहा, यहां से यहां 2 रास्ते थे, एक इधर, बीच में बी से डी के बीच में आपने कनेक्ट कर दिया करंट को जाने का। जिस कंडीशन में वीबी और वीडी दोनों बराबर होंगे ना तो हम इसको बैलेंस ब्रिज कहते हैं। बैलेंस का मतलब फिर करंट न यहां से यहां आएगा न यहां से वहां जाएगा, तब ये है या नहीं है, बात बराबर ही है। जब करंट नहीं जाएगा तो उसका मतलब इसको हटा भी तो सकते हैं, और इसको हटा देंगे तो ये पी और क्यू बैलेंस कंडीशन में दोनों सीरीज में हो गए, या आर और एस सीरीज में हो गए, और आपस में दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। सोचो ये है ही नहीं बैलेंस कंडीशन में, जब नहीं है तो ये दोनों सीरीज आपस में पैरेलल में होंगे ना भैया, ऐसा होता है। तो खैर हमने तो कुछ नहीं, ए से चले वापस ए पे आ गए, इस बीच में हमने ये देखा, बी से चले और वापस बी पे आ गए तो ये देखा। हमारा अपना कंसेप्ट कि करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कम होता है, और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जाते हैं तो पोटेंशियल बढ़ता है, तो यहां बढ़ा दिया। अल्टीमेटली हमने एक ही क्वेश्चन ये निकाली, अगर बैलेंस कंडीशन है तो आईजी को हटाओ, ये आईजी हटाया तो ये क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो गई। बैलेंस कंडीशन है जहां आईजी था, इधर आईजी 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 तीनों को हटाया तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। नहीं ये आया। आइए आगे चलते हैं। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई बेटा, पी बाई क्यू कुड आर बाई एस, पी क्यू आर एस। इसी डायग्राम बताया है, पी ए और बी का रेजिस्टेंस है, ये रहा ए और ये रहा बी, इसका रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये एल लेंथ की एक वायर है, पूरी वायर एक जैसी है। अगर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस एक्स है
तो L लेंथ का रेजिस्टेंस x इंटू एल होगा, यहाँ 100 माइनस एल इंटू एक्स होगा। तो मैंने उसी को लिखा है यहाँ पर आगे। तो देखिए ना क्या किया है, ये P, ये Q, S को ये लिखा Q बाई P, तो मेरे पास ये लेंथ आ गया। अननोन रेजिस्टेंस S निकालने का फॉर्मूला आ गया, जहाँ L तो आपको A पॉइंट से काउंट करना है। L इज द बैलेंस लेंथ फ्रॉम वन एंड ए था ना, वहां से। फिर क्या था बच्चों, ये ए एंड है, एल लेंथ ये। क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेसिस पे है, और हम न्यूमेरिकल की बात की ना हमने, तो आपको बताया कि ये रहे न्यूमेरिकल कि भाई आ रही ऐसे ये पी ए क्यू है, तो अगर आई जी 0 है, फाइंड लेंथ एज इट इज बैलेंस ब्रिज, तो पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हुआ, एक्स इंटू एल, एक्स इंटू, देखिए ना पी की वैल्यू क्या हुई, पी क्यू, अरे एक्स यूनिट लेंथ का है तो एक्स इंटू एल, और क्यू क्या हुआ, एक्स इंटू 100। ये मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना। आप कहते हो इसको हटा दो, मल्टीप्लाई कर रहा हूं एक्स इंटू 100 में से, है ना। यहाँ भी मल्टीप्लाई बच्चों, आप चाहे तो ब्रैकेट में डाल दें। अब एक्स गया, अगली बार मेरे पास ये आ गया, तो एल की वैल्यू 40 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद 6 ओम इज कनेक्टेड पैरेलल टू 3 ओम, 3 ओम के पैरेलल में क्वेश्चन है बेटा, 6 ओम लगा देता हूं, तो हाउ बैलेंसिंग लेंथ विल चेंज। पहले 2 और ये 2 था, 2 और 3 था, पहले 2 और 3 था बेटा, नहीं 2 और 3 था, तो बैलेंस लेंथ 40 सेंटीमीटर आई थी अभी आपके सामने, 40 सेंटीमीटर। अब जब आपने ये भी 2 और ये भी 2 कर दिया, दोनों बराबर होंगे, तो लेंथ भी तो बराबर होगी, वो तो वर्बली दिख रहा है, ये 2 ये 2, तो लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब एल डैश कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर होना चाहिए। थोड़ी देर पहले कितना था 40, अब कितना है 50, इसका मतलब 10 सेंटीमीटर का फर्क पड़ गया, राइट। अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बच्चों, न्यूमेरिकल है ये क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है कि R1 और 10 है और R2 है, तो बैलेंसिंग 50 आ रही है, तो इसका मतलब बच्चों ये 50 तो ये भी 50, तो ये दोनों बराबर हैं यार, तो वर्बली दिख रहा है कि R1 प्लस 10 इक्वल टू R2, न करता तो भी मालूम पड़ता, ये 50 तो ये और ये दोनों बराबर, R1 प्लस 10 इज इक्वल टू R2। फिर क्या किया हमने, इस 10 को हटा दिया, जब 10 को हटा दिया ना हमने, तो देखिए ना फिर ये R1 हुआ R2 हुआ, तो लेंथ 40 सेंटीमीटर आ रही, क्वेश्चन में कह रहा है, तो R1 इज इक्वल टू 2/3 R2, R2 की वैल्यू 1.5, R1 आ गई, बस ये रिलेशन दे रखा था, तो आपने यहां से 0.5 R1 है ना भैया, 20 ओम निकाला, राइट। तो R2 1.5 गुना था, वो आ गया 30। लास्ट क्वेश्चन, ये 5 ओम या R ओम, तो इसमें हमें एल डैश मालूम पड़ी। अब आर हमने लिखा 5 आर 5 और आर, तो एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, जैसा कि लिखते हैं, ये क्वेश्चन आ गया। अब कहता है कि इसके पैरेलल में एक और आर लगा दूं, तो लगा दूंगा आर पैरेलल में, तो यहाँ इफेक्टिव क्या होगा, R/2। तब कहता है कि लेंथ चेंज होकर, क्वेश्चन में दे रखा है कि लेंथ चेंज होकर 1.6 एल हो जाती है, तो भैया इसका मतलब 5 अपॉन R/2 इज इक्वल टू x इंटू 1.6 एल डैश, x इंटू 100 माइनस 1.6 एल डैश। सॉल्व किया तो हमारे पास, सॉल्व करने के बाद ये 10/r हुआ भैया, ये इक्वेशन आ गई। 1.6 एल डैश अपॉन 100 माइनस 1 अपॉन इज इक्वल टू 2 एल डैश, यहां से लिखा 5/r ये है ना, तो 10/r करता तो इसका, इसको दुगुना करता तो ये दुगुना होता ना, 2 एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, 2 एल डैश। सॉल्व किया बेटा, तो एल डैश की वैल्यू 25 सेंटीमीटर आ गई। जब एल डैश 25 सेंटीमीटर आ गई, तो ये 75 हो गई। तो पूछे आपसे आर की वैल्यू क्या, तो आप कह सकते हो कि आर सर, आर की वैल्यू 15 ओम है, वर्बली कर लिया, हाँ या ना। समझ गए बच्चों, आज इतना करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, क्वेश्चन करके आना, जो डाउट हो आप पूछना। ओके नेक्स्ट क्लास में ऐसा करते हैं।